उसे नहीं बेचने का है। मैंने नहीं बेचा सेठ जी, ये नट्टू काका ने बेच दिया। अरे पर तूने नट्टू काका को बताया क्यों नहीं कि बेचने का नहीं है? कैसे बताता, वो बैंक में थे और उनका फोन स्विच ऑफ था। मैंने सोचा दुकान आएंगे तब बता दूंगा। अरे वो तो दुकान में आए थे, आप दुकान में नहीं थे ना, आप गए थे अपनी वो वाग्दत्ता की मदद करने। मतलब अभी हमारे पास रामसंग 85 8K का एक भी पीस नहीं है। एक था, वो भी बिक गया। जिसको बेचा उसे वापस ला सकते हैं? नहीं, अरे उसको बोलो मैं 10 का 10.5 देने को तैयार हूं। मैंने उनको 11 में बेचा है। तो 11.5 देने को तैयार हूं मैं, ले आओ वापस। फिर भी वो वापस नहीं देंगे। क्यों? टीवी भरत सेठ को बेचा है और आप तो जानते हैं वो सेठ जी, आप मायूस मत होइए। अभी आपने ही कहा ना, दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई हल ना हो। इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा, ढूंढिए ना। क्या ढूंढिए? इसका क्या हाल ढूंढूं मैं? सेठ जी, मुंबई में हमारे कितने जान पहचान वाले डीलर्स हैं, उनमें से किसी एक के पास तो एक पीस तो मिल ही जाएगा। सेठ जी, आप बांद्रा से लेके चर्चगेट तक के सब डीलर्स को फोन कीजिए। मैं बांद्रा से लेके बोरीवली तक सब डीलर्स को फोन करता हूँ। और बागा, तू है ना, सेंट्रल लाइन के सभी डीलर्स को फोन कर। आई आई सर। हाँ उमेश भाई, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मिला? नहीं। कमाल है, पूरे मुंबई में किसी भी डीलर के पास रामसंग कंपनी का 85 इंच का 8K टीवी है ही नहीं। तू तो कुछ बोले मत बाघा। ये डीलर के पास एक पीस था, लेकिन तेरी लापरवाही की वजह से वो बिक गया। सेठ जी, एक बार मेहता साहब को फोन करके पूछिए ना। क्या कि उनके पास रामसंग कंपनी का 85 इंच का 8K टीवी है? उनके पास कहां से होगा? वो क्या हमारी तरह डीलर है? वो हमारे सेठ जी के दोस्त है, वो हमारे सेठ जी के मार्गदर्शक है, समझा? बार बार सेठ जी को मुसीबत से बचा चुके हैं, तो हो सकता है कि इस बार ऐसा आइडिया दे कि सेठ जी बच जाए। शांत शांत, नट्टू काका शांत, मैं करता हूँ फोन मेहता साहब को। हाँ हो जाएगा जी जी जी। ये क्या है? पुरानी फाइल्स, यूं कहिए कि रद्दी है। तुम यहाँ क्यों लाए हो? मैं क्या रद्दी खरीदने वाला दिखता हूँ? सर बॉस ने कहा है ये फाइल्स आपको देने के लिए। क्यों? सर बॉस ने कहा है मेहते को बोलो एक बार ये सारी फाइल्स चेक कर ले, कहीं कोई इसमें काम की फाइल तो नहीं। अच्छा ठीक, चेक कर ली, जाओ। अरे सर आपको तो पता है बॉस के जासूस आसपास ही घूमते रहते हैं, उनकी नजर आप पे, मुझ पे, हम सब पे है।
मेरा मतलब है उन्होंने देख लिया कि आपने बिना चेक किए फाइल वापस की है, तो आप ही प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है, मैं ये रद्दी ले जाता अरे हूं। रुको, ठीक से चेक करना। मैंने नहीं कहा है, बॉस ने कहा है। मैं कहाँ कुछ आपको कह सकता हूँ। जाइए। ओके सर। हाँ जेठालाल बोलो, बबीता जी की बहन को टीवी भिजवाया या नहीं? अरे कहाँ मेहता साहब, क्यों, क्या हुआ? जैसा आपने बोला वैसा ही हुआ। मैं दुकान पहुंचा उसके पहले टीवी बिक गया था। क्या? पर ऐसे कैसे? तो तुमने तो बागा से साफ साफ कहा था कि जब तक तुम दुकान नहीं पहुंचते तब तक टीवी बेचना नहीं। हाँ मैंने बोला था, लेकिन बागा नट्टू काका को बताया उसके पहले उसे बावरी का फोन आ गया कि मेरा स्कूटर बिगड़ गया है, इधर पास में ही हूँ, आइए जरा मेरी मदद कीजिए। तो बागा दुकान छोड़ के उसकी मदद करने गया। इतने में नट्टू काका बैंक गए थे, वहां से आए तो उनको तो पता ही नहीं था कि पीस बेचना नहीं है, तो उन्होंने तो बेच दिया। जेठालाल सच में तुम्हारी कुंडी बहुत भारी है। हाँ, अभी जैसी है वैसी है, अभी बताइए क्या करूं। जेठालाल तुम तो बहुत सारे डीलर्स को जानते हो ना, हर एक को फोन करो, किसी ना किसी के पास तो वो टीवी मिल जाएगा, फोन करके मंगवा लो। मेहता साहब, मुंबई के सब डीलर को मैं फोन कर चुका हूँ, किसी के भी पास ये रामसंग 85 के है ही नहीं। ओ बाप रे, तो एक काम करो, डायरेक्टली कंपनी में फोन करके मंगवा लो। अरे कंपनी तो सब डीलर को पहले ही बता चुकी है कि नया स्टॉक 15 दिन के बाद आएगा, तो नया माल सबको 15 दिन के बाद मिलेगा। जेठालाल अब क्या करोगे? अरे यही पूछने के लिए मैंने आपको फोन किया है मेहता साहब, और आप सामने मुझे ही पूछ रहे हैं। सोचिए मेहता साहब, जल्दी से कुछ सोचिए। अगर 6 बजे से पहले मैंने डिलीवरी नहीं दी तो मुझे अपना सर मुंडवाना पड़ेगा। तो जेठालाल किसने कहा था तुमसे कि उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लो? मेहता साहब, अभी जो हो गया सो हो गया, अभी जो हो गया है उस पर रोते रहने से ये प्रॉब्लम का हल थोड़ी मिलने वाला है। मुझे हल चाहिए, मुझे हल दो मेहता साहब, हल दो। हल चाहिए ना, तो खेतों में चले जाओ, जितने हल चाहिए उतने मिल जाएंगे। मेहता साहब, ठीक है, सॉरी सोचने दो। जेठालाल अब तो एक ही रास्ता है। हाँ बोलिए, क्या क्या? नट्टू काका ने जिस इंसान को वो टीवी बेचा है, कुछ भी करके उस इंसान से वो टीवी वापस मंगवा लो। नहीं नहीं, ये पब्लिशर नहीं है। क्यों? क्योंकि नट्टू काका ने एक भरत सेठ करके आदमी को बेचा है, और वो आम आदमी नहीं है, माथा भारे है। खबर है? वो क्या होता है? मतलब सर फिरा है। वो पैंट की जेब में हाथ रुमाल की जगह गन रखता है। बाप रे। और उसे ये मॉडल खरीदने की इतनी तड़प थी कि उसने 1 लाख रुपया ऑन देके पीस खरीदा है। 1 लाख रुपए? हाँ, 10 लाख का टीवी 11 लाख में खरीदा है उसने। जेठालाल फिर तो तुम्हें टीवी मिलने से रहा। वही तो। जेठालाल एक काम क्यों नहीं करते, तुम भरत सेठ को फोन करके ये क्यों नहीं कहते कि वो टीवी डिफेक्टिव है? हाँ, ये आइडिया मस्त है मेहता साहब, ये हो सकता है। फिर 15 दिन बाद वो नया पीस आएगा तो ये पीस अच्छा बोल के उसे दे दूंगा। वाह 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 मेहता साहब, वाह, ये बढ़िया बढ़िया आइडिया है, बढ़िया आइडिया है। ठीक है, ये हो सकता है। थैंक यू मेहता साहब, मैं अभी उनको फोन करता हूँ। जेठालाल फोन मत करो, नट्टू काका और बागा को सीधे उनके घर भेज दो। हाँ ठीक है, हाँ ये बराबर है। ठीक है, ओके, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ठीक है। क्या आइडिया दिया मेहता साहब ने? मेहता साहब ने बहुत जबरदस्त आइडिया दिया है। आप दोनों भरत सेठ के घर जाओ और उनको बोलो कि हमने आपको जो पीस दिया है रामसंग 85 का, वो डिफेक्टिव पीस है, तो ये पीस हमको वापस दे दीजिए। कंपनी से नया पीस आएगा तो वो आपके घर पे बाग में लगवा देंगे। हाँ, जाओ। वो नहीं माने तो? अरे नहीं माने क्या, मनाना पड़ेगा भाई, मेरा बाल दांव पे लगे हुए हैं। चलो, यहाँ खड़े रहकर कुछ नहीं होने वाला है। चलो जाओ। सेठ जी, उनके घर जाना जान जोखम में डालने जैसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि उनके घर जाने के बजाय आप अपने तरीके से समझाएंगे तो वो मान जाएंगे, नहीं बागा? सर ठीक है,
मैं फोन करता हूँ। सेठ जी, फोन स्पीकर पे रख सकते हैं? थैंक यू सो मच जेठा भाई। इस टीवी को देख के घर पे सारा जन बहुत खुश है। अरे वाह, कस्टमर की खुशी हमारी खुशी। अरे जेठा भाई, आज आपने जो खुशी दी है उसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए आज आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए क्या चाहिए आपको? ज्यादा कुछ नहीं, टीवी। क्या जेठा भाई, आप खुद टीवी बेचते हो और आप मुझे कह रहे हो कि टीवी चाहिए? ये क्या मजाक है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ। अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आज जो टीवी हमने आपको बेचा है वो हमको वापस दे दीजिए। लेकिन वो टीवी आपको वापस क्यों चाहिए? वो दरअसल वो टीवी हमने आपको बेचा ना, उसके बाद हमको पता चला कि वो पीस डिफेक्टिव है और डिफेक्टिव पीस हम बेच नहीं सकते। तो हमने कंपनी में तो कंप्लेन लिखवा दी है, तो जैसे नया पीस आएगा हम आपके घर पे लगवा देंगे। अच्छा जेठा भाई, ये बताइए क्या डिफेक्ट है पीस में? वो क्या टेक्निकल होता है, वो आपके समझ में नहीं आएगा। मैं सब समझता हूँ जेठा भाई, डिफेक्ट कहाँ पे है? डिफेक्ट तुम्हारे दिमाग में है। जैसे मैंने इस पीस के लिए 1 लाख ज्यादा दिया, वैसे दूसरा कोई 2-3 लाख रुपए ज्यादा देने के लिए तैयार हो गया है, और इसीलिए तुम्हें वो पीस वापस चाहिए, है ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भरत भाई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सच में पीस डिफेक्टिव है। अरे जेठा भाई, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त चल रहा है। सैमसंग कंपनी का टेक्नीशियन आया था टीवी फिट करने के लिए, और वो भी बोल के गया क्या मस्त पीसेस है। 3-4 साल तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो टेक्नीशियन तो झूठ बोलेगा नहीं। मुझे तो लगता है कि आप ही झूठ बोल रहे हो। अरे भरत भाई, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? एक मिनट चालू रखना। अरे नटू काका, ये भरत भाई तो बोल रहे हैं कि वो टीवी फर्स्ट क्लास है। सैमसंग कंपनी का टेक्नीशियन आया था, वो भी बोल के गया कि बहुत बढ़िया पीस है। क्या भरत भाई शेख वो अपना जूस और मिल्क से को बेचते हैं वो? अच्छा, उनको फोन करना था। ले बोलो, आप भरत भाई शेख बोले, मैं भरत भाई सेठ समझा। सॉरी भरत भाई, सुन रहे हैं ना आप? ओ गलती हो गई मुझसे, भरत भाई शेख की जगह भरत भाई सेठ आपको फोन हो गया। सॉरी है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगा सुन के कि आप कस्टमर का इतना ख्याल रखते हो। अरे थैंक यू। ओके जेठा भाई, थैंक यू वंस अगेन, बाय। अब पता नहीं, अभी ताजी रोनीता जी को लेकर अभी दुकान आ ही रहे होंगे। समझ में नहीं आता है उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। हाय, चलो ये रेडी? मैं तो कब का रेडी हूँ, लेकिन रोनी तो अभी तक आया नहीं। हाँ, बस आती ही होगी, अभी आगे होगी। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रोनीता। थैंक यू जीजू। बोशना आई। ना बोश बोला। चलो जल्दी चलो। मैंने तो सबको बोल दिया है कि आज शाम को मेरे घर पे 85 इंच का 8K टीवी आने वाला है। एंड गेस व्हाट, जो लोग पार्टी में नहीं आने वाले थे ना, वो लोग भी अभी आ रहे हैं। रियली? वेल, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ टीवी देखने के लिए। हाँ, है ना? बाय द वे, ऑन द वे कोई बुके वाला मिल जाएगा क्या जीजू? हाँ, मिल जाएगा, लेकिन किसके लिए लेना है? ऑब्वियसली जेठालाल जी के लिए। जेठालाल के लिए? उसको बुके देने का क्या जरूरत है? आई गेस। I mean to say,
बर्थडे रोनीता का है, फिर उसको बुके देने का क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है जीजू। उनके वजह से आज मेरी पार्टी में 4 चांद लगने वाला है। जो टीवी मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा था, उनके वजह से मुझे मिलने वाला है। तो बुके तो बनता ही है ना जीजू। एग्जैक्टली ये टीवी ज्यादा प्राइस देके भी मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा था और जेठा जी हमें सेम प्राइस में दे रहे। सो इसलिए उन्हें सिर्फ बुके नहीं गिफ्ट भी बनता है। हाँ। अगर रोनीता बुके दे रही है तो हम लोग हमारी तरफ से एक अच्छी सी गिफ्ट देंगे। नाइस आइडिया। अरे टीवी तो मिलने दो। क्या? नहीं कुछ नहीं, अरे जल्दी चलो, नीचे कैब आ गया होगा। हाँ हाँ चलो चलो चलो। आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को वो टीवी देख के सब इम्प्रेस होने वाले हैं। Yes, and all thanks to जेठा जी। Yes, चलो चलो आइए। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए, आप बबीता जी को प्यार से ये सिचुएशन समझाएंगे तो शायद वो समझ जाएंगे। बबीता जी को तो मैं समझाऊंगा तो समझ जाएंगे, लेकिन मुझे टेंशन अय्यर भाई का है। अगर मैं डिलीवरी नहीं दे पाया तो मैं अपना सर मुंडवा लेंगे। वो मेरा मुंडन करवा के ही रहेंगे। सेठ जी बबीता जी को थोड़ा डिले करवा सकते हैं? क्या मतलब? मतलब हमारी दुकान पे 1-1.5 घंटा लेट पहुंचे, ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि क्या है, हमने सिर्फ मुंबई के डीलर को पूछा है। सेठ जी हम अपना थोड़ा क्षेत्रफल बढ़ाए और मुंबई से 50-100 किलोमीटर के दायरे में अपने जितने डीलर्स है उनको पूछे तो हो सकता है हमें एक पीस मिल जाए। कोशिश कर सकते हैं। बॉबी आई एम सो एक्साइटेड। सारे गेस्ट ना मेरी टीवी देख के चकचौंध हो जाएंगे। सोचेंगे जो टीवी मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं था तो रोनीता को कहां से मिल गई। जेठा जी। हाय जेठा जी बोलिए। हाँ बबीता जी आप अभी घर से निकले तो नहीं ना? नहीं हम तो निकल गए। इनफैक्ट हम लोग गाड़ी में हैं और थोड़ी देर में दुकान पहुंच जाएंगे। अरे बाप रे। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तो फिर अरे बाप रे क्यों बोला? कौन? तुम बार बार कौन कौन क्या बोलता है? अय्यर बोल रहा हूँ। आप भी आ रहे हैं बबीता जी के साथ? हाँ। अरे बाप रे। तुम फिर अरे बाप रे क्यों बोल रहा है? नहीं वो दुकान के बाहर वो बंदर दिख गया इसलिए। तुम्हारे दुकान के बाहर बंदर दिखता है? हाँ कभी कभी दिखता है। जरा बबीता जी को फोन देना प्लीज। और स्पीकर पे है, बबीता सुन रहा है। हाँ जेठा जी बोलिए। बबीता जी मैं क्या कह रहा था, आप मेरी दुकान पे 1-1.5 घंटे के बाद आ सकते हैं प्लीज? क्यों? वो मुझे क्या अर्जेंट मीटिंग के लिए थोड़ा जाना पड़ रहा है। ऐसा तो मैं नहीं जाता, लेकिन वो पार्टी बाहर गांव की है और 2 घंटे में उसकी वापसी की फ्लाइट है। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि अगर आप एयरपोर्ट आ जाते हो तो एयरपोर्ट के बाहर ही कहीं हम लोग मिल लेते हैं और एक फटाफट मीटिंग कर लेते हैं। तो मैंने सोचा आपको पूछ लो, अगर पॉसिबल हो तो क्या मैं फटाफट जाके 1-1.5 घंटे में वापस आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, इट्स ओके जेठा जी, हम लोग 1-1.5 घंटे बाद आ जाएंगे। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। सॉरी। वेलकम, बाय। दोस्तों समय बलवान तो गधा पहलवान, और समय जब खराब होता है तो इंसान परेशान हो जाता है। जेठालाल का समय फिलहाल खराब चल रहा है और वो चाहता है कि उसे थोड़ा सा और समय मिल जाए ताकि वो 85 इंच का टीवी अरेंज कर सके और गंजा होने से बच सके। इसलिए जेठालाल ने अय्यर और बबीता जी को बहाना दिया है और कुछ समय मांगा है, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। अगर आपकी किस्मत में पहले से ही टाइम बॉम्ब लगा हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, बॉम्ब तो फटने वाला ही है। अब देखना यह है कि इस 1.5 घंटे में जेठालाल टीवी कहां से अरेंज करता है, कैसे अरेंज करता है और किससे अरेंज करता है। जेठालाल के साथ साथ मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसे कोई आइडिया दे सकूं। भाई कुछ भी हो, हम सबको जेठालाल को गंजा होने से बचाना है। क्या बबीता जी, अय्यर और रोनीता जेठालाल की दुकान में आ धमकेंगे? क्या उन्हें टीवी मिल जाएगा? दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक कि आपके घर पर हंसी और